अगर कोई ये सोचता है कि जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो सिर्फ एमबीबीएस या लैब्स में ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो ऐसा गलत है। एमबीबीएस और लैब्स के अलावा बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स को भी क्लियर करते देखे गए हैं, और अगर आप इनका आंकड़ा देखिएगा तो चौंक जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमबीबीएस बैकग्राउंड के हैं या फिर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने एमबीबीएस के अलावा एमबीबीएस ना अगर उनसे नहीं हो पाया है तो फिर उन्होंने जो है एसएससी के एग्जाम को या यूपीएससी के एग्जाम को भी क्लियर किया है। ये बड़े आसान तरीके से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो एमबीबीएस ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन हाँ, आपको एक स्ट्रेटेजी ज़रूर इसमें ढूंढनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है जिससे आप एसएससी को क्लियर कर पाएँ या आप यूपीएससी को क्लियर कर पाएँ। एक्चुअली जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके पास एक जो हिडन एडवांटेज उनके पास होता है वो ये है कि उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एनालिटिकल थिंकिंग उनके पास, क्योंकि जब वो बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनकी स्ट्रांग मेमोरी होती है, रिटेंशन उनका बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रांग मेमोरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये तीनों चीज़ें मिलकर ही उनको यूपीएससी और एसएससी के लायक बनाती हैं। अगर आप सही से देखें तो अगर इस पूरी चीज़ को देखिए तो जब एसएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये बेनिफिट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपीएससी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से तो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप अगर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को लेंगे तो उसके लिए उससे आपको बड़ा फायदा ये होने वाला है कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात है वो आप इसमें पहले ही बायोलॉजी में सीख चुके हैं। जेनेटिक्स की बात है या फिर आपका साइकोलॉजी की बात है, तो जो टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं वो टॉपिक्स आपने पहले ही बायोलॉजी के अंदर पढ़ लिए हैं, और आप आसानी से इसको आपके पास ये अच्छा ऑप्शन होता है जब आप यूपीएससी देने जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका जूलॉजी या बॉटनी आपके पास अच्छी है, आपका बहुत अच्छा ग्रेजुएशन हुआ है जूलॉजी बॉटनी में, तो भी आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है यूपीएससी का। और यूपीएससी को आप क्रैक भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बेस अच्छा है। तो मेडिकल साइंस अगर सिर्फ ये देखा जाए कि उनका बेस अच्छा है, स्ट्रांग बेस है, तो एमबीबीएस के लिए जो लोग जाते हैं या जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, मैंने तो कई बार यहाँ तक देखा है कि एमबीबीएस करने के बाद भी लोग यूपीएससी में चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो बायोलॉजी का बैकग्राउंड है वो बहुत मजबूत होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब अगर बात करें हम एसएससी के बारे में कि अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो एसएससी में कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, तो एसएससी में भी वहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि यहाँ अगर आप यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के अंदर ऑप्शन होते हैं कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो एसएससी करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं, एसएससी को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो 3 चीज़ें आपको मैंने बताई जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है, वो तीनों चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, जैसे जनरल आप साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आपको बड़ा ईज मिलता है यहाँ पर एसएससी के अंदर अगर आप देखें तो। उसकी वजह क्या है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी आपको पहले से पता है, आपको डिजीजेस के बारे में ज़्यादा पता है, आपको न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा पता है। तो एसएससी में इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आप तो उन बच्चों से आगे रह सकते हैं जो दूसरे किसी स्ट्रीम से, मैथ या कॉमर्स से आएंगे, उनसे ज़्यादा आप आगे निकल सकते हैं। हाँ, एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर बनानी पड़ेगी। आपको अगर यूपीएससी या एसएससी के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है तो उस स्ट्रेटेजी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा कि एनसीईआरटी की आपकी 6 से लेकर 12 तक की जो किताबें हैं उनको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अक्सर इन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। एसएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर भी आते हैं। ये एक बैकबोन है एनसीईआरटी, अगर आप देखें तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी के लिए आपको डेली जो है राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप डेली राइटिंग नहीं करेंगे तो फिर आपका जो सेकंड एग्जाम होता है उसमें आप पिछड़ जाएंगे। तो आपको जो है या एनालिसिस करना आना चाहिए, एनालिसिस डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो आपको राइटिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और एसएससी के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एसएससी के आप करेंगे तो आपको पैटर्न की क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह के पैटर्न पे सवाल आते हैं एसएससी के अंदर, वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो बायोलॉजी वाले, जैसे डिजीजेस के बारे में हो गया, एनवायरनमेंट के बारे में होता है, वैक्सीनेशन के बारे में होता है, ये ऑलरेडी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होता है, तो आसानी से वो इसको कर सकते हैं।
ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो इसमें एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप बार बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बिना रिवीजन के जाएंगे तो आपको करने में दिक्कत आएगी। तो आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो आप उसको बार बार रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद ही एग्जाम देने जाएं। यूपीएससी या एसएससी की बात करें तो वहाँ सक्सेस जो है वो सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती कि आप बहुत मेहनत करें, वहाँ स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, राइट ऑप्शंस की जरूरत होती है, सही डायरेक्शन की जरूरत होती है और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो फिर आप आसानी से यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो उसे निकाल सकते हैं। तो ये सोचना कि बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए सिर्फ एमबीबीएस या लैब्स ही है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी वो बहुत सारे फील्ड्स में काम कर सकते हैं। यूपीएससी तो सबसे बड़ा एग्जाम है, इसको वो क्रैक कर सकते हैं। एसएससी में कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं, उनको वो निकाल सकते हैं। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। बायोलॉजी से अगर आप हैं तो इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ एमबीबीएस ही कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें कर सकते हैं। आप नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से आगे बढ़ सकते हैं, उनको पिछाड़ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? इस पर राय अपनी जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।